हेलो दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, बात करेंगे राइड बीएनबी के बिजनेस प्लान के बारे में। पीडीएफ को पूरी तरह से एक्सप्लेन करने वाला हूं इस वीडियो में। तो सबसे पहले वीडियो शुरू करने से पहले डिस्क्लेमर कि मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूं। अगर आपको किसी भी जगह पर इन्वेस्टमेंट करनी है तो आप अपना रिसर्च और एनालिसिस कर लीजिएगा। दोस्तों, आज बात करेंगे राइड बीएनबी प्रोजेक्ट के पीडीएफ के बारे में। वेलकम टू द वर्ल्ड्स फर्स्ट कम्युनिटी बिल्डिंग प्रोग्राम ऑन ओपी बीएनबी ब्लॉकचेन। तो ये ओपी बीएनबी ब्लॉकचेन के ऊपर एक पहला ऐसा प्रोजेक्ट है जो कम्युनिटी बिल्डिंग प्रोग्राम के अकॉर्डिंग यहाँ पर चलेगा। ओके, अभी आगे बात करते हैं। यहाँ पर आपको कोई वेबसाइट देखने को नहीं मिलेगी। यहाँ पर आपको स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर डिसेंट्रलाइज वॉल्ट के अंदर वेब 3 के ऊपर बेस्ड ये प्रोग्राम मिलने वाला है। तो जहाँ पर हम इसको डिसेंट्रलाइज बोल सकते हैं। तो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट होता है जो ब्लॉकचेन के ऊपर बेस्ड होता है और ब्लॉकचेन के ऊपर डाल दिया जाता है, जहाँ पर आप पूरी वर्ल्ड वाइड जो एक तरह की हम बोल सकते हैं मार्केट है उसको कवर कर सकते हो, और ब्लॉकचेन के ऊपर डाली गई चेंज को कभी भी आप जहां से रिमूव नहीं कर सकते। ओके, अभी आगे बढ़ते हैं। मैं थोड़ा इजी भाषा में आपको समझाने जाऊंगा जहां पर, ताकि जितने भी दोस्त हैं जो क्रिप्टो के बारे में, ब्लॉकचेन के बारे में, डिसेंट्रलाइजेशन के बारे में नहीं जानते, उनको भी जहां पर मैं समझा सकूं। जहां पर इस स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के एडवांटेज क्या हैं? जब भी हम किसी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर काम करते हैं तो वहां पर हमें कौन कौन से बेनिफिट मिलते हैं? तो नंबर 1 बेनिफिट है ओनरशिप फ्री, जहां पर कोई ओनर नहीं होता। जिस भी ओनर ने जहां पर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बनाया होता है वो भी हमारी तरह एक यूजर होता है। दूसरा, नो एडमिनिस्ट्रेशन। तो जहां पर आपको, जहां पर कोई भी बंदा मैनुअली इसको एडमिन नहीं कर रहा, कोई सेंटर पर्सन बोल दें या चेयर पर्सन बोल दें, वो नहीं है कि वो आज कुछ बोलेगा और कल कुछ और बोलेगा, जहां हमारा पैसा किसी की वॉलेट में जाएगा। जहां पर सिर्फ P2P होता है, वॉलेट टू वॉलेट ही ट्रांजेक्शन होती हैं जो ब्लॉकचेन के ऊपर आपके वॉलेट होते हैं। तीसरा, इम्यूटेबल कोड, जहां पर कोडिंग कर दी गई है, कोडिंग को ब्लॉकचेन के ऊपर डाल दिया गया है। तो जहां पर आपको उसके अंदर कुछ भी अपनी तरफ से, अगर सिंपल भाषा में बोलें कि बार बार प्लेन चेंज होगा, ऐसा जहां पर कुछ भी देखने को आपको नहीं मिलने वाला। चौथा, नो पे आउट रिक्वेस्ट नीडेड, यानी कि जहां पर ना डिपॉजिट है ना विड्रॉल है। मैंने पहले ही बता दिया कि P2P के माध्यम से वॉलेट टू वॉलेट ही जहां पर ट्रांजेक्शन होती हैं। फुली डिसेंट्रलाइज, 100% जो डिसेंट्रलाइज स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं। ओके, और कुछ सेमी भी होते हैं, उनके बारे में बात करेंगे। ओके, लेकिन ये 100% डिसेंट्रलाइज वर्क है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। आगे है इंस्टेंट पे आउट, क्रिप्टो के ऊपर बेस्ड है, ब्लॉकचेन के ऊपर बेस्ड है। तो 24/7 आप कभी भी जहां पर काम कर सकते हो। आपको जहां पर कोई भी दिक्कत नहीं है कि जे संडे बंद हो जाएगा, या 5 घंटे या 10 घंटे के बाद आपका विड्रॉल आएगा, ऐसा कुछ नहीं है। सीधी पीयर टू पीयर जहां पर ट्रांजेक्शन है, आप किसी भी टाइम किसी भी दिन कर सकते हो। ग्लोबल रीच, जैसे मैंने आपको बताया कि ये जो सिस्टम है ना, ये ब्लॉकचेन के ऊपर बेस्ड है, और ब्लॉकचेन इंटरनेट के ऊपर पड़ा हुआ एक ऐसा प्रोग्राम है जो वर्ल्ड वाइड चलता है। तो जो चीज स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के अंदर डाल दी गई है वो ग्लोबली रीच होती है। ऐसा नहीं कि किसी एक कंट्री में चल रहा है दूसरी में नहीं होगा, जी आपको हर देश में मिलने वाला है। स्टेबल कंपनसेशन प्लान, जो प्लान इस प्रोग्राम के अंदर डाल के बना दिया गया है उसके अंदर आपको बार बार चेंज देखने को नहीं मिलेंगे। जो स्टेबिलिटी उसके अंदर डाल दी गई है वो वैसे ही रहेगी। नो मैनेजमेंट कंट्रोल, किसी मैनेजमेंट का कंट्रोल नहीं है कि जहां पर कोई टीम बैठी हुई है जो आपके उसको जहां पर मैनेज कर रही है। ओके, ऑटोनोमस ऑपरेशंस, तो जितने भी ऑपरेशन होते हैं जहां पर वो ऑटोमेटिक मोड के अंदर होते हैं। जो भी यूजर जहां पर P2P के माध्यम से पैसा डालेगा वो भी ऑटोमेटिक होगा, जो आपको प्रॉफिट जनरेट होगा वो भी ऑटोमेटिक होने वाला है। और 11th पॉइंट, रन्स ऑन ओपी बीएनबी ब्लॉकचेन, नॉट ऑन सेंट्रलाइज सर्वर। तो जो सीधे का सीधा ओपी बीएनबी जो बाइनांस का एक चेन है उसके ऊपर जे रन हो रहा है, किसी भी सेंट्रलाइज सर्वर के ऊपर जे रन नहीं हो रहा। ओके, तो ये सारे एडवांटेज हमें जहां पर मिल रहे हैं अगर हम इसके साथ जुड़ते हैं तो। आगे है कि व्हाट इज बीएनबी। तो बीएनबी आप सभी जानते हो क्या है, बाइनांस का अपना कॉइन है, और बाइनांस वर्ल्ड की नंबर 1 सेंट्रलाइज एक्सचेंज है। बीटीसी और अथीरियम के बाद ये तीसरा बड़ा क्रिप्टो का कॉइन है। जहां पर इन्होंने बीएनबी के बारे में बताया है कि जो बीएनबी की चेन है वो फास्ट होती है, डिसेंट्रलाइज होती है। ओके, साथ में बताया हुआ है कि बीएससी एक ऐसा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है जो डैप्स के अंदर लो फीस के ऊपर भी काम करता है। कि बीएनबी टोकन जहां पर यूज्ड होता है फीस के लिए, स्टेकिंग के लिए, और बहुत सारी ऐसे बाइनांस की इकोसिस्टम के अंदर और भी वर्क हैं जिनके लिए इसको यूज किया जाता है। जहां पर इन्होंने बताया है कि व्हाई वी चूज बीएनबी। BNB is one of the top 5 cryptocurrency in the world with a massive market cap of more than $81 billion and current value is less than $1,000।
तो बीएनबी एक ऐसी क्रिप्टो है जो टॉप की 5 क्रिप्टो के अंदर हमेशा आपको दिखाई देगी और पूरी वर्ल्ड वाइड की अगर मार्केट कैप की बात करें तो 81 बिलियन डॉलर से बड़ी इसकी मार्केट कैप है। लेकिन एक बीएनबी की कॉइन की आज कीमत 500 $550 के आसपास है। आज थोड़ा सा ऊपर आया है, जब मैं वीडियो बना रहा हूँ 590 के आसपास चल रहा है। तो बीएनबी कॉइन एक ऐसा कॉइन है जो बीटीसी और एथेरियम के बाद आता है। क्यों? क्योंकि जो टीथर है, थर्ड रैंक का जो कॉइन है, वो एक स्टेबल कॉइन माना जाता है और उसके बाद आता है बीएनबी कॉइन। तो ये एक बड़ा कॉइन है जहां पर हमें ये डर नहीं है कि ये कोई ऐसी क्रिप्टो है जिसका रैंक 500 है या 1000 है, जो कल को जीरो हो जाएगी अगर हम इसको इकट्ठा करेंगे। इसको जितना इकट्ठा कर लोगे ना, आने वाले फ्यूचर में ये आपको उसका प्रॉफिट ही देने वाला है। आगे इसके बारे में थोड़ी सी और डिटेल जानते हैं, जहां पर डेट वाइज बताया गया है कि किस टाइम पर इसका कितना प्राइस था और कितनी इसके अंदर ग्रोथ आई है। आगे जहां पर इन्होंने बताया गया है कि बीएनबी फ्यूचर प्राइस क्या है, जो मार्केट के अंदर प्रोडिक्शन करते हैं लोग, उनका कहना क्या है कि 2024 के लास्ट तक बीएनबी की जो प्राइस है ना, वो डॉलर 850 को क्रॉस कर सकती है। अगर हम बात करें 2026 तक, तो ये $3500 का आपको कॉइन दिख सकता है। तो ये बहुत बढ़िया चीज है एक, कि इसका प्राइस आने वाले टाइम में काफी बढ़ता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि नंबर 1 सेंट्रलाइज एक्सचेंज है, तो सबसे पहले सबसे ज्यादा लिक्विडिटी इसके अंदर आती है, सबसे ज्यादा पूरे वर्ल्ड में इसी को यूज किया जाता है। तो ये बहुत सारे ऐसे रीजन हैं जो इसके प्राइस को आने वाले दिनों में ऊपर ही लेके जाने वाले हैं। अब आ गया व्हाट इज ओपी बीएनबी। बीएनबी के बारे में तो बात हो गई, अब ओपी बीएनबी क्या है? तो जहां पर इन्होंने बताया है कि ओपी बीएनबी क्या है, वो एक नेटवर्क है, वो एक ब्लॉकचेन है जो ट्रांजैक्शन करने के काम आती है। कि एक वोल्ट से दूसरे वोल्ट में अगर आपने पैसे की ट्रांजैक्शन करनी है, तो हम वहां पर अलग अलग चेन को देखते हैं। मोस्टली आपने देखा, आप इथेरियम की चेन को देखते हो, आपने देखा आप ट्रॉन की ब्लॉक चेन को देखते हो, आपने देखा जहां पर बीएससी की BEP20 की चेन होती है। लेकिन ये भी बीएनबी का ही एक पार्ट है, ओपी बीएनबी, जो इनके सिस्टम के अंदर है, इनके इकोसिस्टम का पार्ट है। ओके, और ये बहुत ही कम फीस लेता है, सबसे लोएस्ट फीस जहां पर ये लेता है ट्रांजैक्शन करने के लिए। ओके, और इसके अंदर जो ट्रांजैक्शंस होती हैं, डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन के लिए जो डेवलप किया गया है, और साथ में जो ट्रांजैक्शन जितनी भी इसके अंदर होती हैं, वो काफ़ी ज़्यादा फास्ट होती हैं। तो इन्हीं ऑप्शंस के चलते इसको चूज़ किया गया है। आगे है सेफपोल वॉलेट। सेफपोल वॉलेट क्या है? एक हार्डवेयर वॉलेट भी है, एक सॉफ्टवेयर वॉलेट भी है। ओके, इसके अंदर आप अपना हार्डवेयर का वॉलेट भी इंस्टॉल कर सकते हो, सॉफ्टवेयर वॉलेट को भी इंस्टॉल कर सकते हो। सिक्योरिटी के मामले में इसके अंदर आपको एक 12 वर्ड्स की की मिलती है। उस की को आपने अगर अपने पास सेव करके रख लिया, तो आप इसको किसी भी फ़ोन में इन फ्यूचर कहीं पर भी जाके ओपन कर सकते हो। काफ़ी ज़्यादा यूज़र फ्रेंडली है, क्योंकि इससे पहले भी सॉफ्टवेयर वॉलेट की बात करें हम, तो जहाँ पर बहुत सारे वॉलेट चलते हैं, जैसे मेटामास्क है, ट्रस्ट वॉलेट है, ठीक है ना, ट्रॉन लिंक प्रो है, बहुत सारे हैं। लेकिन ये इतना ज़्यादा यूज़र फ्रेंडली है कि आने वाले टाइम में बहुत सारी कम्युनिटी इसी के साथ जुड़ती जा रही है, क्योंकि इसके अंदर ट्रांजैक्शंस करना बहुत ही आसान है। साथ में जितने भी नए लोग हैं क्रिप्टो के अंदर, उनके लिए ये काफ़ी ज़्यादा कंपैटिबल है, क्योंकि ट्रस्ट वॉलेट को और मेटामास्क को यूज़ करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है बिगिनर के लिए। तो ये सारी चीज़ें हैं जिसके चलते हम जहाँ पर आपको रिकमेंड करते हैं कि अगर आपको राइट बीएनबी प्रोग्राम को स्टार्ट करना है, तो आप सेफपोल वॉलेट को डाउनलोड कर लो। स्टार्ट कैसे करना है, हाउ टू स्टार्ट? तो जहां पर 4 स्टेप है। पहला स्टेप, डाउनलोड ए वेब 3 वॉलेट, जिसका मैंने आपको पहले ही बता दिया, सेफपोल वॉलेट को आपने डाउनलोड कर लेना है। स्टेप 2, उसके अंदर आपके पास बीएनबी होने चाहिए, टॉप अप विद बीएनबी। तीसरा पॉइंट, रजिस्टर विद रेफरल लिंक। अभी आपके पास एक रेफरल लिंक होना चाहिए, तभी आप इसके अंदर रजिस्टर कर पाओगे, तो आप अपने अपलाइन से रेफरल लिंक ले सकते हो। चौथा पॉइंट, राइड विद द रिक्वायर्ड बीएनबी। अब जितने भी आपके पास बीएनबी है, आप कितने से स्टार्ट करना चाहते हो, उतने के साथ आप जहां पर स्टार्ट कर सकते हो। आगे जहां पर 12 तरह के पैकेजेस हैं। ओके, पहला है बैगनर, जो 0.0044 बीएनबी से स्टार्ट होता है मिनिमम, जिसकी कीमत आज की डेट में अगर बात करें तो लगभग 2.5 USDT के आसपास है। आगे, इससे आगे है इन्फ्लुएंसर। मैं आपको एक ओवरऑल बता देता हूं कि हर एक पैकेज पिछले पैकेज से डबल होता जा रहा है। अभी आप जहां पर पहले पैकेज से भी स्टार्ट कर सकते हो, पहले दोनों से भी कर सकते हो, पहले चारों से भी कर सकते हो, जितने की भी आपकी पॉकेट आपको लो करे, आप उतने से जहां पर स्टार्ट कर सकते हो। आप चाहो तो 12 के 12 लेवल पहले दिन से ही एक्टिवेट करके जहां पर काम स्टार्ट कर सकते हो। आगे है जहां पर इनकम आएगा कैसे, डायरेक्ट इनकम। अब 100% ऑफ यूर डायरेक्ट डिपॉजिट। अगर आप किसी दोस्त को जहां पर डायरेक्ट करते हो, तो उसने जितने से भी टॉपअप किया,
उसका 100% आपको आ जाएगा, क्योंकि जो P2P है मैंने पहले ही बता दिया, किसी कंपनी के अंदर आपको वॉलेट के अंदर पैसा नहीं डालना। तो अगर आपने ए को ज्वाइन किया या बी को, जहां पर 1 और 2 दिया गया है, जे देखो, जे आप हो, जे 1 है, जे 2 है, जहां पर जितने से भी वो ज्वाइन करेंगे उतना पैसा आपके वॉलेट में आ जाएगा। अगर आपने जहां पर 0.004 से भी स्टार्ट किया, तो नीचे भी दोनों दोस्त 0.004 से स्टार्ट करेंगे, तो आपकी पॉकेट में आ जाएगा 0.008, और सेकंड लेवल इतने का है, आप उसी पैसे से सेकंड लेवल को अपग्रेड कर सकते हो। और तो ऐसे ही सो उन सभी लोग आगे काम कर सकते हैं। आपकी पॉकेट से जहां पर पैसा नहीं लगने वाला, ना मात्र लगने वाला है, वही जो मैंने आपको बताया नियर अबाउट $2.5 आपकी जहां पर इन्वेस्टमेंट है। आगे आप देखिए, जहां पर आपको लेवल इनकम आती है, यही इसका एक मेन जो हम बोल सकते हैं स्तंभ है, जो एक रीढ़ की हड्डी है, वो है। आप देखो 12 तरह के लेवल है। पहला है बेगिनर, फिर इन्फ्लुएंसर, फिर अचीवर, फिर एम्बेसडर, फिर पायोनियर, मेंटर, चैंपियन, डायरेक्टर, टाइटन, आइकन, लेजेंड एंड एम्पायर। ये 12 तरह के लेवल हैं। अब जहां पर आप देखो, आपने जब एक्टिवेट कर लिया, तो बेगिनर से आपको 2 बार, जो आपके नीचे हैं, 2 बार अमाउंट आएगा। कितना आएगा? 0.004। टोटल रिवॉर्ड कितना आएगा? 0.008। और अपग्रेड कितने से आपने आगे करना है? 0.0063 से। और इनकम आपकी हो जाएगी 0.02 BNB। ये सारा कुछ BNB की फॉर्म में रहेगा। इन्फ्लुएंसर रैंक अगर आपने जहां पर अचीव कर लिया, उसको अपग्रेड कर दिया, तो आपको 4 लोगों से 0.006 BNB आएंगे। टोटल रिवॉर्ड आपके पास हो जाएगा 4 लोगों से 0.024 BNB। और अपग्रेड आपने थर्ड लेवल कितने से करना है? 0.0126 से। और 0.012 BNB आपकी जहां पर भी अर्निंग हो जाएगी, जो आपके डायरेक्ट वॉलेट में पड़ी होगी। इसके आगे भी ऐसे ही 100 ऑन इन्होंने अलग अलग लेवल दिए गए हैं। आपने जो अर्निंग करनी है उसमें से कुछ का आपने अपग्रेड कर देना है, बाकी आपका प्रॉफिट है। ये काम ऐसे ही आगे चलता रहेगा। अभी एग्जाम्पल के तौर पर जहां पर इन्होंने बताया है कि मान लो जहां पर आप हो ऊपर, लेवल 1 के ऊपर आपने 1 को लगाया, लेवल 2 के ऊपर आपने जो ग्रीन कलर में आपको दिखाई रही है 2 को लगाया। अब वो लोग भी अपने 2-2 लोगों को एक्टिवेट करेंगे। तीसरा और चौथा जहां पर आ गया 1 के नीचे, पांचवा और छठवां आ गया सेकंड के नीचे। अब जैसे ही तीसरा और चौथा अपना सेकंड लेवल, लेवल 2 लिखा हुआ ना जहां पर, सेकंड लेवल जैसे ही वो अपना अपग्रेड करेंगे, तो पैसा आएगा आपके, वो सेकंड लेवल है, आपको आएंगे जहां पर $5 जो कि सेकंड लेवल $5 का है। मैं एस्टिमेटेड बता रहा हूं। अगर इनकी माने 0.006 का है, ये इनकम होगा आपको। तो टोटल इनकम आपके पास 0.024 जहां पर आने वाला है। तो सारा कुछ BNB की फॉर्म में रहता है। जहां पर आपने जितना पैसा, आपने कितना लगाया है सेकंड लेवल को एक्टिवेट करने के लिए? 0.006। और आपको आ कितना रहा है 4 लोगों से? 0.024, यानी कि उसका 4 गुना। तो दोस्तों जहां पर आप देखो, जहां पर पहले और सेकंड लेवल के ऊपर ही आपकी अर्निंग बहुत बढ़िया हो जाती है, आगे आप इसको जितना कंटिन्यू कर लोगे ना, वो सारी चीजें आपको वर्किंग प्लान के अंदर समझ आने वाली हैं। आगे जहां पर इन्होंने कुछ रॉयल्टी इनकम भी दी गई है कि हम 1% रॉयल्टी विल बी अप्लाई टू एवरी डिपॉजिट एंड डिस्ट्रीब्यूटेड एज फॉलो। हर एक डिपॉजिट के ऊपर जे आपको कुछ 1% रॉयल्टी की इनकम निकाल के देते हैं, जनरेट करके देते हैं। लेकिन उसके लिए आपको आइकन लेवल, लेजेंड लेवल या एम्पीरियर लेवल जो है, इसको अपग्रेड करना पड़ेगा। तो आपको इतना इतना परसेंट जहां पर आने वाला है। ओके, जहां पर मैं आपको बता दूं, जी सबके लिए नहीं है। जो लोग 10वां, 11वां या 12वां लेवल जहां पर उसके ऊपर पहुंच जाते हैं, जैसे ही आप इन 3 लेवल के ऊपर पहुंच जाओगे, तो आपकी ये रॉयल्टी भी साथ में स्टार्ट हो जाएगी। ये एक अलग तरह की जहां पर अर्निंग है। वाई राइड BNB? सबसे बड़ी क्वेरी। तो सबसे पहले बता दूं कि डिसेंट्रलाइज है, इसके अंदर कोई सेंट्रल अथॉरिटी नहीं है। दूसरा ट्रांसपेरेंसी है, पब्लिक ब्लॉकचेन के ऊपर पड़ा हुआ है, आप इसकी सारी ट्रांजैक्शन, सारे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स कभी भी चेक कर सकते हो। तीसरा सिक्योरिटी, क्योंकि यहाँ पर फ्रॉड होने का कोई डर नहीं है, क्योंकि सीधा सीधा पैसा जो है वो आपकी ब्लॉकचेन के ऊपर पड़ा हुआ है और उसकी की आपके पास है। चौथा इम्यूटेबिलिटी है जहाँ पर, ओके, जो रिकॉर्ड इसके अंदर आप करोगे, जितनी भी ट्रांजैक्शन करोगे, हमेशा के लिए वो रिकॉर्ड होके जहां पर रहने वाली है। परमानेंटली उनको कोई डिलीट नहीं कर सकता, उनको कोई चेंज नहीं कर सकता। एफिशिएंसी, ऑटोमेटिक प्रोजेक्ट है, जहां पर हर एक चीज ऑटोमेटिक मोड के ऊपर हो रही है, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू हो रही है, तो जहां पर कुछ भी मैनुअल नहीं दिखाई देगा आपको। आगे जहां पर आ गया थैंक यू, कि आपको इस प्रोजेक्ट के अंदर अभी आना है नहीं आना है, वो फाइनल डिसीजन आपका रहेगा। मैंने जो बिजनेस प्लान आपके साथ इसलिए डिस्कस किया, क्योंकि कुछ चीज़ें मेरे को भी इसके अंदर प्लस लगी, कुछ चीज़ें मेरे को भी इसके अंदर नेगेटिव लगी। वो क्या है, लास्ट में हमेशा की तरह मैं कभी भी वन साइडेड वीडियो नहीं बनाता। प्लस पॉइंट है BNB के ऊपर है, सबसे बड़ा कॉइन है अथीरियम और BTC के बाद। ओके, दूसरा डिसेंट्रलाइज है, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट जो है उसके ऊपर बेस्ड है, कोई वेबसाइट नहीं है।
तीसरा, जहां पर आपने ना कोई डिपॉजिट करना है, कंपनी के वॉलेट में पैसा नहीं जाना है। चौथा, इन्वेस्टमेंट अमाउंट लगभग जैसे 0.0044 की बात करें, जहां हम उसको $2.5 में बोलें, तो इतनी कम है कि हर कोई बंदा जहां पर ज्वाइन कर सकता है, किसी का कोई भी बड़ा रिस्क नहीं है। ओके। पांचवा, आप जहां पर अनलिमिटेड अर्निंग कर सकते हो, जितनी आप टीम बनाते जाओगे उतनी आपकी जहां पर अर्निंग होने वाली है, और इतनी छोटी अमाउंट से जो स्टार्ट हो रहा है, तो आपकी टीम जहां पर बहुत बढ़िया तरीके से ग्रोथ करती है। ओके। पांचवा, वो एक ऐसी चीज है, इसका जो एक स्ट्रक्चर है, प्लान है, जो मैट्रिक्स है, अगर आप वर्किंग प्लान वाली वीडियो देखो तो आपको समझ आएगा कि जहां पर अपलाइन से भी आपको बहुत बढ़िया हेल्प मिल जाती है। अब नेगेटिव पॉइंट क्या है? नेगेटिव पॉइंट है कि जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर है, जहां पर जब हम इसको स्टार्ट करते हैं तो थोड़ी सी दिक्कतें आती हैं। जो लोग क्रिप्टो के साथ ज्यादा फ्रेंडली नहीं है, क्रिप्टो जिनके लिए एक नई चीज है, उनको जहां पर स्टार्टिंग के अंदर इसके अंदर लॉग इन करने में थोड़ी सी दिक्कतें परेशानी आती हैं, तो वो अपलाइन के साथ डिस्कस करके ही ये सारी चीजें कर सकते हैं। अगर हम बोले कि सिर्फ रेफरल लिंक भेज दिया और वो बंदा ज्वाइन करके अपना नाम ईमेल डाल देगा, वो पॉसिबल नहीं है इसके अंदर। तो थोड़ा सा आपको स्टार्टिंग के अंदर अपने अपलाइन के साथ डिस्कस करके ही इसको स्टार्ट करना पड़ेगा। एक और चीज़ है इसके अंदर कि इसके अंदर ब्लॉकचेन के अंदर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स हैं। जितनी भी आईडी बनती है, सिर्फ़ एक नंबर आता है। आप अपनी टीम को मोबाइल वाइज़ या नेम वाइज़ जहाँ पर नहीं देख पाओगे, सारी की सारी टीम जो है आपकी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर बेस्ड रहेगी। आपको खुद इन चीज़ों के ऊपर थोड़ा-सा फ़ोकस करके, थोड़ा-सा हार्ड वर्क करके अपनी टीम की डिटेल जो है वो रिकॉर्ड करके रखनी पड़ेगी, स्टोर करके रखनी पड़ेगी, ताकि आप अपनी टीम के साथ टच में रह सको, कॉन्टैक्ट में रह सको। बाकी दोस्तों, आज का वीडियो आपको कैसा लगा? अपने वैल्यूएबल कमेंट ज़रूर करना। आगे भी इस प्लान से रिलेटेड बहुत सारी अपडेट आपको मेरे चैनल पर मिलती रहेंगी। चैनल को सब्सक्राइब कर देना, नोटिफ़िकेशन बेल को ऑन कर देना। फिर मिलेंगे। थैंक यू।